Hi students, in previous video I told about preposition and today I am going to tell about the remaining part of preposition। जैसा कि मैंने preposition के बारे में थोड़ा सा बताया था, आगे मैं और भी जो चीज़ें बची हुई हैं preposition को मैं कंप्लीट करूँगा आज बता के। तो प्रीपोजिशन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका एक उसके बारे में मैं बताऊंगा, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, यानी प्रयोग के आधार पे जो है टाइप हैं प्रीपोजिशन के अलग अलग हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, और ये जो यूजेज के आधार पे जो टाइप्स हैं वो 8 तरह के हैं, जिसमें पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तीसरा है प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, चौथा है प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर, और पांचवा है प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, प्रीपोजिशंस ऑफ मेजर, प्रीपोजिशंस ऑफ सोर्स, और आठवां है जो लास्ट वाला है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। इसको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। दीज आर, जो पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तो इसको अगर हम देखना है तो दीज आर यूज्ड व्हेन देयर इज अ नीड टू इंडिकेट व्हेन अ पर्टिकुलर इवेंट हैपेंड, एंड कोई जो समय से जुड़ा हुआ कोई जो इवेंट है वो हो रहा है तो उसको दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे इन है, ऑन, एट, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका यूज किया जाता है। जो टाइम है, जो टाइम ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है उसको शो करने के लिए ये यूज किया जाता है। और दूसरा जो है वो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आप देख रहे हैं कि ये प्रीपोजिशन जो होते हैं, जिस प्रीपोजिशंस आर यूज टू इलस्ट्रेट द लोकेशन ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस, और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इंक्लूड्स, यानी प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन का जो लोकेशन बताता है, उनका प्लेस बताता है, तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाता है। और इसमें जो इन, ऑन, बिटवीन, बिहाइंड, अंडर, ओवर, नियर, ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को बताते हैं। तीसरा जो है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जो गतिविधियां होती हैं उनके लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है मूवमेंट के लिए। तो दीज आर यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन अथवा प्रोनाउन का जो मूवमेंट होता है उसको शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। टुवर्ड्स अनदर नाउन और प्रोनाउन, यानी दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन से। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट इंक्लूड्स टू, इनटू, टुवर्ड्स, थ्रू, ईटीसी, और प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट जो होता है इसमें क्या क्या समाहित होता है, तो टू, इनटू, टुवर्ड्स, थ्रू, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। और चौथा जो है वो है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर में डिफिनीशन इसका है, दीज आर अप्लाइड टू डिस्क्राइब द वे और मीन्स बाय विच समथिंग हैपेंड और हैपेंस व्हेन यूज्ड इन अ सेंटेंस, यानी ये उसका अर्थ होता है कि जब कोई चीज़ होने वाली होती है, जब यानी किस तरह से, जो तरीका होता है कैसे होता है, व्हेन यूज्ड इन अ सेंटेंस, जब इसको प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है तो मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर कहलाता है। द प्रीपोजिशन ऑफ मैनर इंक्लूड्स ऑन, इन, विद, बाय, लाइक, इटीसी, यानी जो प्रीपोजिशन ऑफ मैनर है ये ऑन, इन, विद, बाय, लाइक, ये सब जो प्रीपोजिशन है शो करते हैं जब इनका यूज़ किया जाता है। और पांचवा जो है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट, तो दिस प्रीपोजिशन आर अप्लाइड टू इंडिकेट दैट एन एक्शन conducted on a noun is caused by another noun. When used in a sentence, preposition of agent instrument includes by, with, etc, यानी ये प्रीपोजिशन जो होते हैं जब कोई एक्शन कंडक्टेड होता है नाउन के द्वारा और दूसरे नाउन के लिए, बाय अनदर नाउन, या दूसरे नाउन के द्वारा एक नाउन के लिए, तो ये क्या कहलाता है, वाक्य में जब होता है तो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। और इसमें बाय, विद, इन सब का यूज़ किया जाता है। छठवां जैसा आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ मेजर। प्रीपोजिशन ऑफ मेजर जो है ये दीज प्रीपोजिशन आर अप्लाइड टू कनेक्ट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन, जो नाउन की क्वांटिटी होती है
उसके ऊपर अप्लाई होता है। और इसमें नाउन जो होता है, अब द नाउन विद द नाउन इटसेल्फ, नाउन और नाउन के ही स्वयं नाउन के लिए ही ये यूज की जाती है। तो व्हेन यूज्ड इन अ सेंटेंस, जब यूज्ड होता है सेंटेंस में, तब प्रीपोजिशन ऑफ मेजर कहलाता है। और इसमें ऑफ, बाई ऐसे कुछ जो प्रीपोजिशन है वो यूज किए जाते हैं। जो सातवां है, ये दिस प्रीपोजिशन अप्लाइड व्हेन इट इज नीडेड टू कन्वे दैट वन नाउन और प्रोनाउन हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स इंक्लूड फ्रॉम, बाई, etc। प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स जो होता है ये इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई नाउन अथवा प्रोनाउन ओरिजिनेटेड होता है दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन से सेंटेंस में, तो ये कहलाता है। और इसमें फ्रॉम और बाई जैसे कुछ जो प्रीपोजिशन है वो इसके लिए यूज किए जाते हैं। और आपका जो आठवां जो प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन। दिस प्रीपोजिशन अप्लाइड व्हेन इट इज नीडेड टू इंडिकेट दैट वन नाउन और प्रोनाउन owns another noun or pronoun in the sentence। preposition of possession include on, with, of, etc। यानी ये preposition जो होता है इसी आवश्यकता तब पड़ती है। ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये जब कोई नाउन अथवा प्रोनाउन किसी दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन को सेंटेंस में उसको इंडिकेट करता है तो प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन कहलाता है। और इसके लिए हम ऑन, विद, ऑफ ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं प्रीपोजिशन के जो यूज किए जाते हैं। तो चिल्ड्रेन, जैसा कि मैंने प्रीपोजिशन को लगभग 2 वीडियोस के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या है तो उसका मैं जवाब दूंगा। आप मुझे कॉल अथवा मैसेज भी कर सकते हैं, जैसा कि व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना हुआ है उसमें आप जुड़े हुए हैं। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैं अभी बुक के द्वारा आपको बता रहा हूँ, मैं क्लासरूम में भी जाके वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे भी बताने का प्रयास करूँगा। तो थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिव हो जाइए। और जैसा कि माहौल आपका चल रहा है, तो जैसा भी आदेश आता है, हमको लग रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला के, अगर ऑफलाइन मौका मिलता है तो दोनों मिला के आपके जो CS सेकेंड का सिलेबस है उसको मैं संपूर्ण पूरा करना चाहूँगा। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर नीचे करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। तो ऐसा अगर करते हैं आप तो आपको जो चीज़ें हैं 4th सेमेस्टर की CS सेकेंड यानी कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड के अंतर्गत, उसको मैं आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास करूँगा। तो चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।